नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। बाबा रामदेव के समर्थन में कई पार्टियां एक हुई, राजकमल चौक पर निषेध धरना आंदोलन किया। बाबा रामदेव के साथ गिरफ्तार हुई नवनीत राणा ने अपने कड़वे अनुभव बताए तथा रेलवे स्टेशन चौक पर हुए घायल कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल पहुंची। नेटवर्क मार्केटिंग के एजेंट ने महिलाओं को हजारों रुपए से ठगा। और विदर्भ गॉट टैलेंट ऑडिशंस 9 और 10 जून को फाइनल में चुने गए कलाकारों को एडवोकेट बेलांडे अपनी हिंदी फिल्म में मौका देंगे। और महेश नवमी महोत्सव का आयोजन। महेश्वरी पंचायत अमरावती के तत्वाधान में महेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस के उपलक्ष्य में 8 जून से 10 जून तक की श्री महेश्वरी नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, रचनात्मक तथा स्पर्धात्मक कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई। श्री महेश्वरी पंचायत के तत्वाधान में महेश्वरी समाज के उपलक्ष्य में 8 से 10 जून तक श्री महेश नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस उपक्रम में महेश्वरी नव युवक मंडल, युवा संगठन, महिला मंडल, नव युवती मंडल, वरिष्ठ नागरिक सभा तथा महेश्वरी जिला व शहर संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 8 जून को सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 9 जून को मुंबई के योगराज जी जैन द्वारा संत ज्ञानेश्वर भवन में सुबह 9:30 बजे से पारिवारिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम होगा। 10 जून को राधा कृष्ण मंदिर धनराज लैन में पूजा अर्चना की जाएगी। इस महोत्सव निमित्त शहर के चिकित्सकों ने महेश नवमी के औचित्य को साध कर 1 से 10 जून तक अपने निजी अस्पताल में रोग निदान व उपचार मार्गदर्शन शिविर का निःशुल्क आयोजन किया है। ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की ये रिपोर्ट। महेश नवमी या उत्पत्ति दिवस के रूप में जब मनाया जाता है तो 3 दिवसीय बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम पूर्ण समाज के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसमें पूरे पारिवारिक माहौल में बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, उसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए समाज उद्बोधन के कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार की स्पर्धाएं और पूर्ण समाज को एक साथ लाने की कोशिश और राधा कृष्ण मंदिर की ओर से भी विशेष रूप से सभी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इसमें सहभागी होने के लिए महेश्वरी भाई बहन अपनी दुकानें बंद रखकर शोभा यात्रा में जब निकलते हैं तो पूर्ण शहर महेश भगवान के नाम को पुकारते हुए चलता है और शोभा यात्रा की जो आनंद है वह देखते ही बनता है। सभी महेश्वरी भाइयों से और बहनों से विनती है कि वे हर वर्ष की तरह इसका पूर्ण आनंद उठाएं। 9 व 10 जून के दिन टाउन हॉल में विदर्भ गॉट टैलेंट का आयोजन किया गया है। इस ऑडिशन में चयनित कलाकारों को एडवोकेट बेलांडे अपनी आने वाली हिंदी फिल्म में काम करने का मौका देंगे। ऐसी घोषणा बिग बाजार के प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम में एडवोकेट बेलांडे ने की। बिग बाजार ग्रुप द्वारा 9 व 10 जून के दिन स्थानीय टाउन हॉल में विदर्भ गॉट टैलेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें विदर्भ भर के कलाकार मिमिक्री, डांस, एक्टिंग व अन्य अपनी प्रतिभा पेश करने का मौका दिया जा रहा है। इस ऑडिशन का फाइनल 21 जून के दिन रखा गया है। इस फाइनल में होने वाले विजेताओं को अमरावती के फिल्म निर्माता एडवोकेट प्रशांत बेलांडे अपनी हिंदी फिल्म में काम करने का मौका देंगे। फिनाले के दिन जो अच्छा टैलेंट विदर्भ में से सामने आएगा, मैं उन्हें अपनी आने वाली हिंदी फिल्म में उनको चांस देने का वादा करता हूं और अमरावती के वासियों को ज्यादा से ज्यादा तौर पे उसमें शामिल होने का एक अपील करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
ऐसी घोषणा रविवार के दिन बिग बाजार में आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम में की गई। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। राजापेट स्थित दीप संगीत कला मंदिर के छात्रों ने तबला वादन में बाजी मारी। अपनी अदाकारी का लोहा मनवाते हुए तबला वादन में सीनियर ग्रुप के संकेत जोशी, जूनियर ग्रुप से वेदांत येते को पुरस्कृत किया गया। राजापेट स्थित दीप संगीत कला मंदिर के छात्रों ने तबला वादन में बाजी मारी और अमरावती शहर का नाम रोशन किया। तबला वादन में सीनियर ग्रुप से संकेत जोशी, जूनियर ग्रुप से वेदांत येते को विशेष पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। छात्राएं अपनी सफलता का श्रेय माँ बाप और शिक्षक सुनील शर्मा को देते हैं। मी दीपा संगीत कला मंदिर इथून माझं तबला शिकलो आहे। अजून मी 5 वर्षापासून तिथे शिकत आहे आणि माझं 5 परीक्षा झालेल्या आहे। मी पुण्याला टिळक स्मारक भवन मधून 2011 इथून मला सेकंड प्राइज मिळाला आहे। मी माझं यश माझ्या सरांना, माझ्या आई वडिलांना, शर्मा सर माझ्या आई वडिलांना देत आहे। मी आता 2011ला झालेल्या अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघातर्फे आयोजित भारतातून ताल सूर व लय याच्या कॉम्पिटिशनमध्ये मी सेकंड प्राइज पटकावलाय आणि मी याचं श्रेय माझे सर सुनील शर्माजी आणि माझे आई वडील, आजी, माझ्या ताईला देतो। गेल्या 12 वर्षांपासून मी सरांकडे तबला शिकतोय आणि आत्ताच माझी विशारद पूर्ण झाली आहे, तर त्यामुळे मला असं वाटतं याचा निश्चितच फायदा मला झाला असावा। रामपुरी कैंप स्थित नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के एजेंट नाग मोते ने बेलपुरा की महिलाओं को हजारों रुपये से ठगा, जिस पर महिलाओं की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस थाने में नाग मोते के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रामपुरी कैंप स्थित एक निजी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के एजेंट नाग मोते ने बेलपुरा की महिलाओं को हजारों रुपये से ठगा। रविवार की दोपहर कुछ पीड़ित महिलाएं कोतवाली पुलिस पहुंची, जहां नागमोते भी मौजूद था। नागमोते ने हर महिला से 7,230 रुपये, हर माह 1,000 रुपये कमाने का झूठा ख्वाब दिखा कर लिए, जिसमें करीबन 25 से 30 महिलाओं से नागमोते ने पैसे ऐंठकर उन्हें गुमराह किया, जिस पर बौखलाई महिलाओं ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में नागमोते के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। माधुरी टिकले करके भी है, वो लेडीज घर में आके मीटिंग देती है और जबरदस्ती इतना पीछे लगती है, तुम खाना खाओ कुछ भी करो, पर आके तुम्हारी छाती पे बैठ जाती है। यहाँ तक ये लोग अपने पास के पैसे देते हैं डालने के लिए और बाद में फिर अपने को मांगते हैं। पर जो हमारा निकला है चेक पर जो हमारे पीछे लगे उनका एक का भी नहीं निकला है। तो हमारा करने का मतलब यह है कि जैसा हमारा निकला वैसा। यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, बस आप ऐसे ही बने रहे। खबरें और भी हैं, बस वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। दिल्ली में बाबा रामदेव के साथ आंदोलन करने बड़नेरा के विधायक रवि राणा, पत्नी नवनीत राणा, लपी सेठ जाजूदिया भी पहुंचे थे, जहां बाबा के साथ इन तीनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद वापस आई नवनीत राणा ने रेलवे स्टेशन चौक पर हुए हमले में घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंची। उसके बाद घायलों के परिजनों को सांत्वना दी और कहा हर मदद देने का उन्हें वादा भी किया। इस दौरान नवनीत राणा ने सिटी चैनल के संवाददाता के समक्ष दिल्ली में हुए पुलिस गिरफ्तारी का कड़वा अनुभव बताते हुए कहा, इस वक्त हमारे साथ हैं नवनीत राणा जी, जो दिल्ली उस अनशन के लिए खुद गई थी, वापस लौटी हैं अस्पताल में उनके कार्यक्रम, और उस अनशन के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में उनके कैसे अनुभव है। मैडम आप कब पहुँची थे? दिल्ली जिस दिन हुआ था थर्ड को मैं दिल्ली पहुँचते थे मैं, तो मैंने देखा जो तरीके से कल स्वामी जी के साथ परसों रात में हुआ, वो बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि ऐसे भी लोग अभी हमारे इसमें बीच शामिल हैं कि जो अच्छाई को लड़ने नहीं देते हैं, बुराई को हेवी बना देते हैं उसके ऊपर। तो मैं नहीं चाहती जितने हमारे लोग हैं तो अच्छाई को पीछे छोड़े और बुराई को आगे लेके आए, तो कभी भी अच्छाई को ही आगे रखना चाहिए। आपके कैसे अनुभव कैसे रहे? बहुत ज़्यादा अच्छा रहा जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया। हर सिटी से, हर कंट्री से मैं बोल सकती हूँ कि लोग आए थे, जैसे विदेश से भी लोग काफ़ी सारे आए थे, पर एंड में उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। तो उसकी बात करके मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं उसके बारे में क्या बात करूँ अभी। कि बोल सकते हैं कि स्वामी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, हमारे लिए कदम उठाया था, जिस गरीबों के लिए कदम उठाया था, पर जो अमीर लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, उन्होंने अच्छाई को वहाँ टिकने नहीं दिया। जो गिरफ्तारी हुई थी, तो हमें समाचार के अनुसार आप लोग भी गिरफ्तार थे, कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए थे?
आपकी गिरफ्तारी हुई? डेफिनेटली मैं, रवि राणा जी और लपी भैया, लपी से हम तीनों जन गिरफ्तार हुए थे, पर वो एक्चुअली 12 घंटे थे और मैं लेडीज थी करके मुझे 4 घंटे में रिहा कर दिया था। वो मॉर्निंग रिहा हुए। उस दृश्यों को याद करके क्या लगता है आपको? बहुत खराब लगता है कि हमारे आज भी देश में लेडीज़ों को सम्मान नहीं दिया जाता जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए था। लेडीज़ पहली बार तो कम निकलती है घर से बाहर, और जब निकलती है तो ऐसी चीज़ें देख के फिर लेडीज़ अपने घरों में बैठ जाती है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अभी आप अनशन के लिए जो पेंडोल लाया है राजभवन में, आप वहाँ जाएंगे? अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, पर सभी लोग वहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ दिल से कि मैं भी जाऊँ और वहाँ पे देखूंगी क्या हो रहा है और कैसे बैठे हैं सब लोग और क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग से बैठे हैं वहाँ पे। आखिर 2 शब्द में क्या कहेंगी सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाया उसके बारे में 2 शब्द? बेईमान हावी हो गए हैं ईमानदार लोगों पे, तो वो नहीं होना चाहिए कभी भी किसी की जिंदगी में। स्वामी जी ने बहुत सारी कठिनाइयां करके 1 साल में जो देखा है घूम के, मेरे को नहीं लगता है सरकार को भी इतनी नॉलेज होगी कि हमारे देश में क्या कमी है, क्या ज्यादा है, क्या नहीं है। पर जिस तरीके से स्वामी जी ने नॉलेज लिया था पूरे देश का अपने, उनका यूज नहीं हुआ कुछ भी। तो मैं चाहती हूँ ये यूज होना बहुत जरूरी था और हमें और लोगों को आगे आके उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थी नवनीत राणा जी जिन्होंने कहा कार्यकर्ता। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये तो पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया, पर हमारे छोटे से विदर्भ में, हमारे अमरावती में आज भी इतने बेईमान लोग हैं कि हमारे ईमानदार जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने क्या किया है, किसी का अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ते हैं, पर बेईमान लोग आके उनको बेमतलब के अगर किसी को कुछ करना है तो हम जैसे जो लोग हैं, हमारे जो मेन सदस्य हैं, हम लोग के आगे सामने आके मैदान में हमें बताए क्या है, पर हम कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे। हम राजनीति में, मेरे हस्बैंड जरूर हैं, पर हम लोगों के लिए हैं, लोगों को मारने के लिए या उनका खून लेने के लिए राजनीति में नहीं आए। जिन्होंने भी ये काम किया, अगर राजनीति वालों ने ये काम किया तो पहले राजनीति सीखे, किस लिए आते हैं हम राजनीति में, और ये काम कदम उठाए अपनी जिंदगी में। हमने ना कभी ऐसा काम रवि जी ने किया, ना हम कभी सोच सकते हैं। हम गांधीगिरी से चलें, जब तक हमारी आखिरी सांसें, हम वही तरीके से चलते रहेंगे। तो ये थी नवनीत राणा जी जिन्होंने बताया कि दिल्ली के अनुभव उनके कड़वे हैं, यहाँ की राजनीति को लेकर भी उनके स्पष्ट मत हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी हरिद्वार से दिल्ली तक के जिस तरीके का सफर रहा, जिस तरीके के इनके अनुभव हैं, इससे ये पता चलता है कि महिलाओं के साथ भी वहाँ पे बहुत गलत व्यवहार हुआ। कैमरामैन सुदेश चौहान के साथ अफरोज खान। उर्दू शिक्षक संगठन द्वारा राज्य मंत्री फौजिया खान का पैराडाइज कॉलोनी में सत्कार किया गया। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की अमरावती जिला शाखा कार्यालय में शिक्षा राज्य मंत्री फौजिया खान का सत्कार किया गया। अध्यक्ष स्थान पर पूर्व राज्य मंत्री खान अजहर हुसैन व बतौर अतिथि पार्षद लुबना तनवीर, संस्थापक अध्यक्ष मीर मेहंदी अली, मोहम्मद गयास, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद मुश्ताक उपस्थित थे। कुछ दिन पूर्व मंत्रालय में उर्दू शिक्षक संगठन के साथ 2.5 घंटे की बैठक कर मंत्री फौजिया खान ने अल्पसंख्यकों की समस्या हल करने की पहल की। कुल 11 मांगे मंजूर की गई थी। पदवीधर शिक्षकों हेतु उर्दू स्कूल में 50 की बजाय 35 विद्यार्थियों की शर्त मंजूर की गई। शादी में गए 19 लोगों को खाना खाने के बाद विषबाधा हो गई, जिसके बाद उन्हें जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस शादी की दुल्हन को भी विषबाधा से प्रभावित होना पड़ा। दुल्हन सहित 40 को विषबाधा, 19 लोग इरविन अस्पताल में दाखिल। चांदुर बाजार के बुरहानपुर की घटना। जिले के चांदुर बाजार तहसील के बुरहानपुर कस्बे में बीती रात विवाह समारोह में भोजन करने वाले 40 लोगों को विषबाधा हो गई। इसमें दुल्हन का भी समावेश है। इनमें से 19 लोगों को जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बुरहानपुर निवासी दादाराव गोड़दे की पुत्री चिवताई का विवाह धोतरखेड़ा निवासी हिवराले परिवार के पुत्र के साथ रविवार को तलवेल में होने वाला था। रात को सभी मेहमान गुर्दे के घर पर आए हुए थे। मेहमानों को दाल, भाजी, चपाती और चावल का भोजन दिया गया। भोजन पश्चात रात 1:30 बजे सभी सो गए। रविवार की सुबह विवाह हेतु तलवेल जाने के पूर्व शौच के लिए गए 40 लोगों को उल्टियां होने लगी और पेट में दर्द हो गया। सभी को चांदुर बाजार के ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया गया है। इसमें से दुल्हन चिवताई का भी समावेश था। उसकी हालत सुधरने पर तलवेल जाकर विवाह की रस्म पूर्ण की गई, लेकिन बाद में चिवताई की तबीयत बिगड़ने पर उसे धोतरखेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया। 19 लोगों को अमरावती के जिला अस्पताल में भी दाखिल कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। दिल्ली के रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठे बाबा रामदेव और उनके समर्थकों के साथ जिस तरीके दिल्ली पुलिस ने जो कृत्य किया वो निंदनीय है। इसका हर नागरिक इसका निषेध कर रहा है। अगर बाबा के साथ इस तरह की कार्रवाई करनी थी तो फिर दिल्ली पुलिस ने या सरकार ने पहले चेतावनी क्यों नहीं दी, और इन समर्थकों का, उन बच्चों का क्या दोष था? सवाल कई हैं जो जनता पूछ रही है।
भ्रष्टाचारियों द्वारा देश में काले धन के रूप में कमाए करोड़ों रुपए विदेशों के बैंक में जमा है, जिसे वापस अपने देश बुलाने की मांग को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन शुरू किया था। इस बीच सरकार ने बाबा रामदेव से समझौता करने की कोशिश भी की थी। एक 5 स्टार होटल में 4 घंटे तक बाबा रामदेव को अपनी शीशी में उतारने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकार का प्रयास असफल रहा। बाबा रामदेव अपने देश की जनता के हित में अड़े रहे, जिससे बौखलाई सरकार ने रात 1 बजे अनशन के पंडाल में दिल्ली पुलिस के हाथों लाठीचार्ज करवाया और आंसू गैस के गोले दागे। अनशन में शामिल होने आए महिला, बच्चे, बुजुर्ग को बुरी तरह से घसीट कर पीटा गया और बाबा रामदेव को अपनी जान बचाने के लिए महिलाओं का वेश लेकर भागना पड़ा था, जिसके बाद बाबा रामदेव की दिल्ली से विशेष यान द्वारा चोरों के जैसे हरिद्वार रवाना किया गया। बाबा को दिल्ली से 15 दिनों के लिए तड़ीपार किया गया। ऐसे निंदनीय कृत्य से नाराज होकर भाजपा, शिवसेना, यूडीएफ, मुस्लिम लीग, आरपीआई, किसान संघर्ष समिति, भारत स्वाभिमान संगठन, युवा स्वाभिमान संगठन और अनेक पार्टी व संगठनों ने हाथ मिलाकर बाबा रामदेव को समर्थन दिया और सोमवार के दिन राजकमल चौक पर केंद्र सरकार के निंदनीय कृत्य व सरकार के विरोध में निषेध गांधीगिरी आंदोलन कर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। तनावग्रस्त शहर पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। इसी तरह राजकमल चौक पर हो रहे आंदोलन को पुलिस ने चारों ओर से बैरिकेड्स लगाकर आंदोलनकारियों पर काबू कर रखा है। पुलिस वैन की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है, यानी कुल मिलाकर कड़े पहरे के बीच ये आंदोलन करवाया गया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। 400 लाख कोटी रुपयाचा काळा पैसा विदेशी बँकांमध्ये ठेवला गेलेला आहे। हा काळा पैसा जर का भारतात वापस आला तर काय होणार आहे? आपल्या देशावरचं सर्व कर्ज मिटणार आहे। या देशातल्या प्रत्येक गावामध्ये शाळा मिळू शकते। या देशातल्या प्रत्येक गावामध्ये हॉस्पिटल बनवलं जाऊ शकते। या देशातील प्रत्येक कुटुंबाला 5000 रुपये महिना 10 वर्ष दिला जाऊ शकतो। इतका प्रचंड पैसा या देशामध्ये बाबा रामदेव के समर्थन में कई दलों ने एक साथ मिलकर राजकमल चौक पर धरना आंदोलन किया। कुछ दिन पहले वलगांव रोड पर हुई असीर कॉलोनी में 2.5 लाख से ज्यादा की चोरी में अब तक पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज सलीम खान ने डीसीपी बारगढ़ को एक निवेदन सौंपा। वलगांव रोड स्थित असीर कॉलोनी निवासी शेख सलीम शेख बशीर के घर 26 मई के दिन दहाड़े 2 लाख से अधिक की चोरी हो गई थी। गाड़गे नगर पुलिस थाने में चोरी की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा बनाकर जब से गए अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान शेख सलीम व परिसर वासियों ने डीसीपी अविनाश बारगढ़ से न्याय दिलाने की विनती की। ज्ञापन सौंपते समय हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने हार्डवेयर का व्यवसाय करने वाले पीड़ित शेख सलीम से विस्तृत जानकारी ली। गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले असीर कॉलोनी के अंदर 2 लाख के ऊपर लगभग 3-3.5 लाख की चोरी की। चोरी का प्रकरण के अंदर गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन ने इंक्वायरी की, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद में भी उसका कोई हल नहीं मिला। इसी प्रकार की कई चोरियां उस एरिया में होती रहती है, लेकिन पुलिस का कहीं भी कोई तालमेल समझ में नहीं आता। अब हमारी ये रिक्वेस्ट है, अब हम आज एसीपी साहब से मिले और उनसे रिक्वेस्ट किए कि भाई गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन की जो इंक्वायरी है उसके साथ में अगर ये इंक्वायरी लोकल क्राइम ब्रांच को दी जाए और लोकल क्राइम ब्रांच इसके अंदर अगर ये इंक्वायरी करे तो हमको पूरा यकीन है कि बारगढ़ साहब के नेतृत्व में ये चोरी का प्रकरण बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ऐसे हमारे बारगढ़ साहब से निवेदन करके हमने ये निवेदन बारगढ़ साहब को आज दिए। दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर उनके पुत्र शहजादा अफदाल को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। दाऊदी बोहरा समुदाय के अध्यात्मक प्रमुख 100 वर्षीय सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन को दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उन्हें लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि बुरहानुद्दीन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में बेटे शहजादा मुफद्दल का नाम लिया है। गत 25 मार्च को अपना 100वां जन्मदिन मना चुके बुरहानुद्दीन 1965 में अपने पिता स्वर्गीय सैयदना ताहर सैफुद्दीन के बाद इस समुदाय के प्रमुख बने थे। उन्हें जॉर्डन का ऑर्डर ऑफ द स्टार तथा मिस्र का विशा अल नील सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अमेरिका और कनाडा ने भी उन्हें सम्मान में अपनी नागरिकता दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आइए देखते हैं अब कुछ खास खबरें।
भ्रष्टाचार व काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव के आंदोलन व अनशन को समर्थन देने बड़नेरा के विधायक रवि राणा दिल्ली रामलीला मैदान अपनी पत्नी व लप्पी सेठ जाजोदिया व 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचे थे, जहां शनिवार की रात कार्रवाई में रवि राणा, नवनीत राणा व लप्पी सेठ को भी बाबा रामदेव के साथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नवनीत राणा ने बताया कि उन्हें महिला होने के कारण 4 घंटे बाद छोड़ दिया गया, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को रवि राणा को तुरंत दिल्ली छोड़ने के आदेश दिल्ली पुलिस ने दिए हैं। रवि राणा का मंगलवार तक शहर पहुंचने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अब एक नजर डालते हैं पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत हुए अपराधों पर। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना वडाली की रहने वाली गेंदाबाई सरमोदे उम्र 30 साल अपने पति के साथ अपने घर में बैठी थी। घर के सामने से गंदा पानी रुका हुआ रहने से आरोपी लक्ष्मण हरि गायकवाड़ फिरियादी गेंदाबाई सरमोदे के घर जाकर उसे बेवजह गाली गलौज की फिरियादी की पत्नी समझाने गई तो आरोपी लक्ष्मण गायकवाड़ ने फिरियादी को लाठी से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में फिरियादी राजू सरमोदे की शिकायत पर आरोपी लक्ष्मण गायकवाड़ पर दफा 324 के तहत मामला दर्ज किया गया। गाड़गीनगर पुलिस थाना मुदलकरपेट के रहने वाले रमाकांत वसंत भालेराव उम्र 42 के पिता के नाम से प्लॉट था, जिसमें प्लॉट सर्वे क्रमांक 51/2 में का लेआउट प्लॉट मंजूर करके दुय्यम निबंधक कार्यालय में जाकर आरोपी ऋषिकेश सोनटक्के से नुमुत प्लॉट की बनावटी खरीदी पत्र तैयार करके 1102 के अनुसार बनावटी खरीदी आधार पर पटवारी से फेर पार करके अनुपम झवर वो 100 मंजू झवर को बेचा गया, जिस पर आरोपियों ने मिलकर फिरियादियों को धोखा दिया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना कोल्हापुरी गेट में रहने वाले नीलेश बाबाराव गायदने उम्र 26 वो अपने मित्र के साथ घर जा रहे थे कि उसी समय आरोपी महेंद्र शंकर पंडित की पत्नी के साथ कुछ आपसी विवाद चल रहा था, जिस पर फिरियादी नीलेश गायदने ने वो उसके मित्र ने झगड़ा मत करो करके समझाया, जिस पर आरोपी महेंद्र शंकर पंडित ने फिरियादी वो उसके मित्र को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिरियादी नीलेश गायदनी की शिकायत पर कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में आरोपी महेंद्र पंडित पर दफा 324 के तहत मामला दर्ज किया गया। एक नजर डालते हैं आज के मौसम के हाल पर। सोमवार को शहर का मौसम बादलों से घिरा रहा, लेकिन उमस के कारण शहर वासियों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी क्योंकि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज था 46%। सोमवार को शहर में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान आंका गया 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान था 31 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को भी शहर का तापमान थोड़ा बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान शहर का 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि 29 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान। मंगलवार को ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 50% हो सकता है, जिसके कारण उमस से लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। चलिए आपको ले चलते हैं बॉम्बे स्टॉक मार्केट कैसा रहा आज दिन भर कारोबार का हाल। 6 जून यानी सोमवार को शेयर मार्केट का हाल इस तरह रहा। निफ्टी चढ़कर 5,532 पर रहा, जबकि सेंसेक्स 44 अंक ऊपर रहा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक उतार चढ़ाव के बाद बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी सेंसेक्स 44 अंक यानी 0.24% की मजबूती के साथ 18,420 पर रहा, जबकि निफ्टी 15 अंक यानी 0.28% की बढ़त के साथ 5,532 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.02% की मामूली गिरावट रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.25% की कमजोरी रही। जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल कैप में 0.17% की बढ़त रही। आज के कारोबार में आईटी और हेल्थ केयर क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बाबा रामदेव के समर्थन में कई पार्टियां एक हुई, राजकमल चौक पर निषेध धरना आंदोलन किया। बाबा रामदेव के साथ गिरफ्तार हुई नवनीत राणा ने अपने कड़वे अनुभव बताए तथा रेलवे स्टेशन चौक पर हुए घायल कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल पहुंची। नेटवर्क मार्केटिंग के एजेंट ने महिलाओं को हजारों रुपये से ठगा। और विदर्भ गॉट टैलेंट ऑडिशंस 9 और 10 जून को फाइनल में चुने गए कलाकारों को एडवोकेट बेलांडे अपनी हिंदी फिल्म में मौका देंगे। और महेश नवमी महोत्सव का आयोजन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333।
इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in पर। समाचारों का सिलसिला सिटी न्यूज पर ऐसी चलता रहेगा। सिटी न्यूज के बाकी कार्यक्रम देखने के लिए आप देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।